श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य केवल राम नाम जपे, बाकी सब राम जी करें। भक्तों, सभी के मन में रहता है कि मैं रात दिन राम नाम जपता हूं, लेकिन मेरे दुख दूर नहीं होते और मुझे फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आज मैं राम नाम की महिमा और शिव और पार्वती जी का संवाद सुनाता हूं। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, कि उनकी वाणी में प्रेम था, जिज्ञासा थी और थोड़ी शंका भी थी। हिमालय की गोद में जहां बर्फ की चादरों की तप से बर्फ पिघल जाती है, वहां माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। एक ऐसा प्रश्न जो हर युग में हर भक्त को के हृदय में उठता है। माता पार्वती बोली भगवान भोलेनाथ से, स्वामी, जो आपने सदा ही कहा है कि राम नाम ही संसार के समस्त दुखों का नाशक है, फिर क्यों इतने भक्तों को मैं देखती हूं जो दिन रात राम नाम जपते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख, कष्ट, अशांति और परेशानी बनी रहती है। कभी परिवार की विपत्ति, कभी हानि, धन की हानि, कभी शारीरिक कष्ट। क्या राम नाम जपने पर भी दुख शेष रह सकता है? यानी भक्तों का दुख क्या शेष रह सकता है? पार्वती जी के स्वर में करुणा, जिज्ञासा दोनों झलकते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह समस्त भक्तों का प्रश्न है। हर वो आत्मा जो नाम जपती है, कभी ना कभी ये सोचती है, मैं तो भगवान को पुकारती हूँ,
फिर भी मेरा दुख क्यों नहीं दूर होता? परंतु यह प्रश्न केवल तब उठता है कि जब जब केवल शब्द बन जाता है और नाम का अर्थ भुला दिया जाता है। पार्वती बोली, स्वामी, क्या आप कहना चाहते हैं कि नाम केवल जिह्वा से जपना पर्याप्त नहीं? भगवान शिव बोले, हाँ पार्वती, राम नाम केवल दो अक्षर नहीं है, संपूर्ण चेतना है। कोई कहता है तो वह नाम साधक के भीतर एवं एक कंपन एवं तरंग उत्पन्न करता है। परंतु यदि मन की ओर चिंता में भटका रहा, मतलब मन चिंता में भटकता रहता है, राम नाम सच्चे मन से नहीं लेता है, तो वह तरंग टूट जाती है। फिर वह नाम केवल ध्वनि रह जाता है। उसमें शक्ति नहीं रहती। शिव बोले, राम नाम वह अग्नि है जो भीतर के पाप, भ्रम और माया के पर्दों को जलाती है। परंतु देवी, जब साधक नाम जपते हुए भी अपने भीतर मैं को पकड़े रहता है, मैं जप रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं दुख में हूं, तो वही मैं भगवान के बीच में दीवार बन जाता है। दुख इसलिए नहीं मिटते क्योंकि नाम तो जपा जा रहा है, परंतु जपने वाला स्वयं को अलग मानता है। माता पार्वती बोली कि हे नाथ, क्या जप तभी फल देता है जब मैं मिट जाए। शिव बोले, सही कहा देवी, जब तक मैं है तब तक माया का जाल है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, जब जल शांत हो जाता है, वैसे ही भगवान तभी प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब जल शांत हो जाता है, तभी प्रतिमा और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब जल शांत हो जाता है, तभी वैसे ही भगवान का नाम तभी फल देता है जब मन शांत, निर्मल और अहंकार रहित हो। शिव बोली, एक समय की बात है देवी, एक ब्राह्मण था,
दिन रात राम नाम जपता था, परंतु उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता। मेरे बेटों को नौकरी क्यों नहीं मिली, मेरे घर में सुख क्यों नहीं। वह नाम तो जपता था, पर मन में शिकायतें थी। एक दिन क्रोधित होकर बोला, हे राम, मैं तेरा नाम जपता हूं, फिर भी तू मेरी सुनता नहीं। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, तू मेरा नाम नहीं जपता है, तू अपने दुख का जप करता है। देवी, यही सत्य है। बहुत लोग राम नाम जपते हैं, परंतु ध्यान अपने दुख पर होता है, राम पर नहीं। और जहां ध्यान होता है वही फल मिलता है। माता पार्वती बोली, नाथ, तो क्या जपने से दुख मिटने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? शिव बोले, नहीं देवी, जप फल देता है, पर फल केवल दुख मिटना नहीं है, फल है दुख के पार जाना। राम नाम दुख को मिटाता नहीं है, वह दुख को समझने की दृष्टि देता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता नहीं बल्कि प्रकाश देता है। अरे तब अंधकार स्वयं भाग जाता है। राम नाम वह दीपक है जो मन के अंधकार को प्रकाशित करता है। जब मन प्रकाशित होता है तो दुख का आसक्ति ही नहीं रह जाती। जब मन प्रकाशित होता है तो दुख की आसक्ति ही नहीं रह जाती। पार्वती बोली कि किंतु प्रभु, कुछ भक्त सच्चे मन से नाम जपते फिर भी जीवन में परीक्षा क्यों आती है? शिव बोले, देवी, जिसे तुम परीक्षा कहती हो वह वास्तव में साधक की परख है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही भक्ति की सत्य भक्ति की को सत्य बनाने की लिए जीवन अग्नि आती है। राम नाम जपने से भगवान दुख दूर नहीं करते बल्कि दुख को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं।
या अनुमान समझ लो या अनुभव समझ लो, कराते हैं। यह अनुमान अनुभव साधक को भीतर से अटल बनाता है। शिव बोले, एक कथा सुनो देवी। एक वृद्ध महिला भक्त थी जो दिन भर राम नाम जपती थी। उसका पुत्र दूर नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि उसका पुत्र बीमार है। तो व्याकुल हो गई और वृद्धा बोली, हे राम, मैं दिन रात आपका नाम जपती, फिर भी मेरे को ऐसा दुख क्यों? तो उसको श्री राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। और कहते हैं कि देवी, तू मेरा नाम लेती है, उसीलिए तेरा पुत्र बीमार है, नहीं तो अब तक संकट और बढ़ जाता। नाम हमारे जीवन से विपत्ति नहीं मिटाता, वह विपत्ति में हमें डूबने से बचाता है। पार्वती भावुक होकर बोली, माता पार्वती भावुक होकर बोली, कितना गूढ़ सत्य आपने कहा है। तो क्या नाम केवल कष्ट से मुक्त के लिए नहीं, ईश्वर की उपस्थित अनुभव कराने का साधन है। शिव जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ देवी, नाम वह सेतु है जो भक्त को और ईश्वर को जोड़ता है। तब तक साधक यह सोचता है कि मैं जपता हूं कि दुख मिटे, वह संसार से बंधा है। पर जब वह कहता है कि मैं जपता हूं क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, मेरा भगवान के प्रति प्रेम है, तब वह मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से दुख इसलिए रहते हैं, राम नाम को साधक औषधि समझता है, प्रेम नहीं। औषधि तब तक असर करती है जब तक रोग है, पर प्रेम रोग मिटा देता है। जब साधक नाम को प्रेम से जपता है तो दुख की जड़ ही समाप्त हो जाती है। पार्वती बोली, प्रभु, तो क्या नाम जपने की कोई सही विधि है क्या? शिव जी बोले, देवी, नाम जप की कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है।
यह भीतर की स्थिति है। जब हृदय नम्र हो, मन शांत हो, विचार पवित्र हो और जब मैं राम के प्रति समर्पण हो, तब वही सच्चा जप है। अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहन ले, दीप जलाए, पर मन में द्वेष, ईर्षा और लोभ रखे, अहंकार रखे, तो वह जप नहीं, केवल उच्चारण है। सच्चा जप वही है जिसमें साधक स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर दे। और पार्वती माता अपने मन में सोचती हैं कि कितने भक्त हैं जो भीतर का भाव परिवर्तन नहीं करते और राम नाम जप का फल चाहते हैं, तो उन्हें राम नाम जप का फल इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनके मन के अंदर ईर्षा, द्वेष, अहंकार और अन्य विचार। माला तो लिए है, लेकिन उनका मन चिंता में डूबा, इधर उधर की बातें भी सोचते रहते हैं और राम नाम करते रहते। इसलिए उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। उनके जीवन में शांति तो रहती है, लेकिन वो जो चाहते हैं मिलता जरूर है, लेकिन अदृश्य रूप से। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं 24 घंटे राम नाम जप तो करता हूँ, लेकिन मेरे कष्ट दूर क्यों नहीं होते। अपने मन के भीतर के बसे अहंकार, ईर्षा, द्वेष और इन सब का त्याग नहीं करते। इसलिए उनको राम नाम की महिमा समझ में नहीं आती। तो भक्तों, सब कुछ भुला करके राम नाम का जप करें, भजन करें, कीर्तन करें, आराधना करें, दीप जलाएं, आरती करें, सच्चे मन से, भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव से। प्रत्येक दिन 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा राम नाम संकीर्तन करें अपने परिवार सहित। 24 घंटा उन्होंने आपके लिए दिया है, आप इतना समय तो 24 घंटे में निकाल ही सकते हैं कि अपने परिवार समेत एक बार बैठ करके घर में पूजा स्थल के सामने श्री राम संकीर्तन करें। तीर्थों में जाओ, अयोध्या नगरी जाओ, मथुरा वृंदावन जाओ, राधे 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 लोग जपते हैं।
क्या गिनते हैं कई बार हमने किया? अयोध्या में जाओ, सीताराम 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 लोग करते हैं, क्या गिनते हैं कि मैंने कई बार जप किया? नहीं। इसी तरह से संकीर्तन में कई बार राम नाम ले लेंगे आप, और कब भगवान से आप की डोर जुड़ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए राम नाम को मत भुलाएं, सच्चा नाम है।